तो मालेगांव केस में किसी भी वक्त बड़ा फैसला आ सकता है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फैसला सुनाने जज कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। तो जज कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये बड़ा फैसला सामने आ जाएगा। मालेगांव केस में किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। महज कुछ ही पलों का और इंतजार, जब ये फैसला सामने आ जाएगा कि एनआईए कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है। जो 7 मुलजिमीन है उनको लेकर क्या बड़ा फैसला सुनाया जाता है। हालांकि अप्रैल में ही ये फैसला ले लिया गया था, जिसे सुरक्षित रख लिया गया था, महफूज रख लिया गया था। अब आज ये फैसला जब सामने आता है तो देखना होगा कि क्या इन तमाम मुलजिमीन को राहत मिलती है या इनके खिलाफ ये फैसला जाता है। और जो मालेगांव ब्लास्ट में जो लोग मुतासिर हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाता है, ये भी बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। तो अब बस कुछ ही लम्हों का इंतजार है, कुछ ही पलों में ये बड़ा फैसला सामने आएगा, क्योंकि जज अब कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। मालेगांव केस में किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। फैसला सुनाने जज कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जस्टिस ए.के. लाहौटी कोर्ट रूम पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर में वो फैसला सुना देंगे। और फैसले में क्या कुछ होता है ये बहुत अहम होगा देखना। मालेगांव केस में किसी भी वक्त, किसी भी पल ये फैसला सामने आ सकता है। और इतना लंबा अरसा गुजर चुका है इस मामले में, 17 साल हो चुके हैं। तो काफी इंतजार है उस लम्हे का जब ये फैसला सामने आता है कि क्या जो मुतासरीन है उन्हें इंसाफ मिलेगा। जो तमाम मुलजिमीन हैं, क्या उन के खिलाफ ये फैसला आता है या फिर उनके फेवर में ये फैसला जाता है। ये अब से थोड़ी ही देर में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि जो जज है वो कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में वो फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। और क्या कुछ वो कहते हैं बहुत अहम होगा और किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है, ये भी वो यहाँ पर बताएंगे। तो ये भी समझना बहुत अहम हो जाएगा। 2008 में ये ब्लास्ट हुआ था और हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमजद, अब कुछ ही पल रह गए हैं फैसला सामने आने में, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से? इस वक्त मालेगांव में मौजूद है। यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। पुलिस की भी जो हलचल है वो बढ़ चुकी है। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो इंतजामात है वो करे जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरीके के जो पुलिस की गाड़ियां और पुलिस के जवान सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर तमाम जो भीड़ भाड़ है, यहाँ के एडिशनल सीपी जो है हमारे साथ मौजूद है। एडिशनल सीपी साहब से ही बात करते हैं। सर, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? सुरक्षा के लिए हमने वाड़ी बंदोबस्त की डिमांड करी थी, वो वाड़ी बंदोबस्त हमको मिला है। उस वाड़ी बंदोबस्त के साथ में जो हमारे स्थानीय कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में आज का बंदोबस्त किया जाएगा। सर, यहाँ पर लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेके मतलब कितने लोग यहाँ पर डिप्लॉय किए गए और किस तरीके की सुरक्षा? यहाँ पे योग्यता बंदोबस्त हमने डिप्लॉय किया गया है। साथ में सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, मैं भी यहाँ पे रहूंगा, आरसीपी की प्लेटून भी है। यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा